ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आस्था का महापर्व महाकुंभ इस बार किस प्रकार से दिव्य और भव्य अलौकिक होने वाला है, कुछ आंकड़ों के नजरिए से आपको बताते हैं, क्योंकि कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। भव्य दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। दुनिया की लगभग 5% आबादी इस मेला क्षेत्र में पहुंचेगी। दुनिया की 5% आबादी बहुत बड़ी संख्या होती है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो ये जो आबादी होगी, लगभग इसकी तुलना अगर 40 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, 40-45 करोड़ जो लोग पहुंचेंगे, अमेरिका की कुल आबादी 33.5 करोड़ है, यानी उससे भी ज्यादा लोग यहां पहुंचेंगे। जल्दी से बताते हैं आपको कितने बड़ी संख्या से ज्यादा देशों की आबादी यहां पहुंचने वाली है। रूस की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ लोगों की है, उससे ज्यादा संख्या यहां पे मेला क्षेत्र में आएगी। इसी प्रकार से पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के आसपास है, उससे ज्यादा दुगनी संख्या लगभग मेला क्षेत्र में पहुंचती हुई नजर आएगी। 13 जनवरी को जो प्रमुख स्नान है उसका जिक्र करते हैं। 13 जनवरी जो कि कल है, उसमें पौष पूर्णिमा का स्नान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का एक महत्वपूर्ण स्नान होने वाला है। इसके अलावा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा। कुल 6 प्रमुख स्नान है, उनमें से 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के प्रमुख स्नानों को एक तरीके से आयोजन होगा। और ये अपने आप में सबसे ज्यादा संख्या इन 6 दिनों में वहां पर दिखाई पड़ेगी। महाक्षेत्र में महाकुंभ की अगर बात की जाए तो लगभग 4000 हेक्टेयर के इलाके में मेला क्षेत्र स्थापित किया गया है और इसमें 1,80,000 टेंट लगाए गए हैं, जो कि अस्थायी तौर पे लगने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था दुनिया भर में है। 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा यहां उपलब्ध कराई गई, उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 30 पोंटून के अस्थायी पुल बनाए गए हैं, जिनमें से 15 संगम तट के बहुत ही करीब बनाए गए हैं और हर जरूरत QR कोड एक तरीके से जगह जगह पे स्थापित किया गया है, जिसको कि कोई भी स्कैन करके जानकारी हासिल कर सकता है या फिर मदद ले सकता है। तो डिजिटल कुंभ का भी पूरा भव्य आयोजन दिखाई पड़ रहा है। महाक्षेत्र में महाकुंभ में 11 भाषाओं में जानकारियों को साझा किया गया है। 800 बहुभाषा साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। महाकुंभ में महास्वच्छता को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। 1.5 लाख शौचालयों का वहां पे इंतजाम किया गया है। प्रति लाख आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगभग 2666 शौचालय प्रति लाख आबादी के आधार पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कई देशों में इतने पब्लिक टॉयलेट्स पर लाख आबादी पे नहीं, जितने कि इस मेला क्षेत्र में लगाए जाएंगे। 20,000 कूड़ेदान की व्यवस्था की गई, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया है। 1000 पर्यावरण कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जो कि वहां पे जल प्रहरी के तौर पे काम करेंगे और स्वच्छता को लेकर भी लगातार वो काम करेंगे। महाकुंभ का महाबजट की अगर बात की जाए तो ये लगभग 7,535 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें यूपी सरकार की ओर से 5,435 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से 2100 करोड़ रुपए की सहायता इस मेला के आयोजन में की जा रही है। और अगर इस बजट के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि राम मंदिर का बजट की अगर बात की जाए तो ये लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास इसके एक अनुमानित है, उससे कहीं ज्यादा इस कुंभ मेला का है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर बात की जाए 3000 करोड़ रुपए उसका पूरा बजट है, उससे भी कहीं ज्यादा इस बार के महाकुंभ का बजट है। संसद भवन 971 करोड़ रुपए में जो नया संसद भवन बना है वो बना है, उससे भी कहीं ज्यादा इस बार के महाकुंभ के पूरा बजट की व्यवस्था की गई है। 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हो सकता है, ये अनुमान जताया जा रहा है। इस पूरी गतिविधि से जो 45 दिनों के लिए होगी, 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व भी हासिल होगा इस पूरी आर्थिक गतिविधि के दरमियान। महाकुंभ में महाआस्था का सैलाब की अगर बात की जाए तो बीते जो कुंभ या अर्ध कुंभ रहे उसमें किस प्रकार से लोग पहुंचते रहे। 2013 में प्रयागराज में 12 करोड़ लोग पहुंचे थे। 2015 में नासिक में हुआ था, 75 लाख लोगों की मौजूदगी वहां पे दिखाई पड़ी थी। 2016 में उज्जैन में 7.5 करोड़ लोग पहुंचे थे महाकुंभ में शामिल होने के लिए। प्रयागराज में 24 करोड़ लोग पहुंचे थे 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था। 2021 प्रयागराज में 91 लाख लोगों की मौजूदगी थी और 2025 में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। दुनिया की 5% आबादी के बराबर मेला क्षेत्र में लोग पहुंचेंगे। महाकुंभ में बनेंगे 4 विश्व कीर्तिमान। वो विश्व कीर्तिमान क्या होंगे? 15,000 लोग एक साथ करेंगे साफ सफाई, ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान होगा। 1000 ई रिक्शों की परेड होगी, ये किसी भी ई व्हीकल की सबसे लंबी एक परेड के तौर पे इसको कहा जा रहा है। 10,000 लोग 8 घंटे तक हाथों से छपाई करेंगे और ये भी अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित होने वाला। और सबसे बड़ा नदी सफाई अभियान भी एक साथ आयोजित किया जाएगा जब वहां पर यह पूरा आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ में महासुरक्षा के लिहाज से भी जल्दी से अगर बात की जाए तो एकीकृत कमांड सेंटर बनाया गया है। 24 घंटे निगरानी के लिहाज से ड्रोन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है किसी भी अवांछित ड्रोन को नष्ट करने को लेकर। और 38,000 पुलिस कर्मियों, इसके अलावा अन्य भी जो ये पुलिसकर्मी, इसके अलावा अन्य भी लोग रहेंगे जिनमें
पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीएपीएफ के जवान भी लगातार तैनात रहेंगे। एआई संचालित 2700 से भी ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। रियल टाइम निगरानी, मॉनिटरिंग होती रहेगी। इसके अलावा बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन तैनात होंगे, किसी भी प्रकार की संभावित समस्या को लेकर रिएक्ट कर सके, तुरंत कम समय में हर प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक ही जगह वाहन में मौजूद हो, ऐसे वाहनों को तैनात किया गया। 700 सुरक्षा नावें लगातार जल प्रहरियों के साथ मौजूद रहेंगी। 35 मीटर ऊंचे 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर्स, यानी कि आग से सुरक्षा के लिए ऐसे 4 अलग बड़े बड़े टावर्स बनाए गए हैं। अंडर वाटर ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है, जो कि पानी में 100 मीटर नीचे तक जाकर बिल्कुल बेहतरी से साफ तस्वीर दिखा सकता है। किसी भी पानी के अंदर से संभावित खतरे की निगरानी की व्यवस्था भी 24 घंटे रहेगी। 56 साइबर एक्सपर्ट्स की टीम तैनात की गई है और हर थाने चौकी पर भी साइबर एक्सपर्ट हेल्प डेस्क भी वहां पे मौजूद रहेगी। महाकुंभ में महाकनेक्टिविटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो 13,000 ट्रेनों से ज्यादा ट्रेनें यहां इस बार संचालित होंगी। इन 45 दिनों के दरमियान 25 शहरों से फ्लाइट सीधे तौर पे कनेक्ट प्रयागराज से होगी और ये 250 उड़ानें लगभग होंगी जो इन 45 दिनों में लगातार लोगों को लाएंगी और लेकर जाएंगी। 9 रेलवे स्टेशन एक तरीके से प्रयागराज में मौजूद है। 48 प्लेटफॉर्म्स की मौजूदगी वहां पे है। 7,000 यूपी रोडवेज की बसेस चलेंगी। इसके अलावा 350 शटल बसेस भी शहर के अंदर चलेंगी, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। 2 दर्जन से अधिक यूनिवर्सिटी संस्थान करेंगे अध्ययन। यह भी अपने आप में अध्ययन का विषय बन गया है दुनिया के लिए। इतना बड़ा समागम, महाकुंभ, लोगों का मौजूदगी, इसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योटो यूनिवर्सिटी जैसे तमाम प्रमुख संस्थान, वैश्विक संस्थान भी हैं जो इस पूरे 45 दिन के महाकुंभ का अध्ययन करेंगे। इसमें भारतीय संस्थान भी है। उन संस्थानों का जिक्र करते हैं, इसमें एम्स है, आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईएम बेंगलोर है और आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान जो कि देश के जाने माने प्रतिष्ठित संस्थान है, वो भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा किस बात का अध्ययन करेंगे? वो आर्थिक प्रभाव, भीड़ प्रबंधन, सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर, इन तमाम विषयों पर एक तरीके से प्रबंधन, इस सब चीजों पर वो अध्ययन करेंगे कि आखिर कैसे इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर देश ही नहीं दुनिया भर की नजर लगी हुई है और अपने आप में आस्था के सैलाब के तौर पर इस पूरे महाकुंभ की कल से शुरुआत होने जा रही। फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।